में बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए, हर बार की बात है, जब जब मानसून आता है, जब जब बारिश लगातार बढ़ती जाती है, उस दौरान में ये परेशानियां आमतौर पर लोगों के लिए रहती है जो नदी किनारे खासतौर पर रहते हैं। अब ऐसे लोगों को बाहर लाया गया है क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है दिल्ली के कई इलाकों में। ऐसे में इन लोगों के लिए रहने के जो ठिकाने हैं वो आप देख रहे हैं, वहाँ दूसरा किसी तरीके से उनको परेशानी ना हो उसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। उसके लिए भी वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। अब यहाँ तक कि खाने पीने का सामग्री भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक लगातार जल प्रहार है और इनको कोई परेशानी हो तो दवाइयाँ भी मुहैया करवाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब से कैंप लगा है, हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे सारी बेसिक सुविधाएं हैं, जो भी जैसे नॉर्मल ओपीडी होती है उस हिसाब से सारी दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी के हिसाब से भी हैं। बाकी अगर कोई गंभीर लगे तो उसको रेफ़र करने की व्यवस्था भी है। अभी मौसम के हिसाब से लोगों को खांसी जुकाम बुखार वगैरह है। बाकी कैंपों में रहने की वजह से लोगों को फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो यही सारी समस्या हैं। दिन भर में कम से कम 18 से 20 लोग आते हैं। बाकी कैंपों की संख्या तो है, आपको यही बता सकते हैं आपको। पूरे देश में बाढ़ लगातार कोहराम मचाए हुए है, तो राजधानी दिल्ली में भी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था, जो काफ़ी चिंता का विषय था। लेकिन उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से तैयारियां की थी। इस तरीके के जो शेल्टर हैं, बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो व्यवस्थाएं हैं शेल्टर की, वो की गई थी। और अगर बात करें इस पूरे हिस्से में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जो शेल्टर हैं बनाए गए हैं, ताकि वो लोग जो यमुना के निचले इलाके में रहते हैं, वाटर लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है यमुना का, तो वो लोग अब इन ऊपर के हिस्सों में आकर के रह रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के अक्षरधाम के पास की हैं। मयूर विहार के हिस्से से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। कब से इस कैंप में आप आए हैं? हमें 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन। नीचे क्या स्थिति है अभी? पानी का क्या स्थिति है नीचे? कम हो गया है, पहले से थोड़ा कम हुआ है? थोड़ा कम हुआ है। तो कुछ लोग नीचे और गए हैं अभी, या अभी भी कैंप में? नहीं है, सब कैंप पर हैं। आपके घरों में पानी घुस आया था? हाँ, घुस का आया था। कब से रह रहे थे यमुना के नीचे? आप कब से रहते हैं? हमें तो काफ़ी दिन हो गए। तो ये समस्या पहले से भी होती रही है या लगातार इन दिनों ज़्यादा परेशानी हुई है? इन दोनों में ज़्यादा है, अब ज़्यादा हुई है। कब तक कैंप से आप लोग घर के तरफ जाएंगे? अब देखो घट जाएगा पानी जब जाएंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंप है वो इस तरीके का कैंप है। अपने सामान जो ज़रूरत के हैं वो लोग अपने ज़रूरत के सामानों को अपने साथ लेकर के आए हैं। और लगातार जिस तरीके से यमुना का जलस्तर पिछले सोमवार की बात करें तो काफ़ी ऊपर तक आ गया था, और जो वाटर लेवल था जब ऊपर आया उसके बाद से जो लोग निचले हिस्से में रह रहे थे, वो तमाम जो परिवार थे वो अब धीरे धीरे इन कैंपों के तरफ आकर के रह रहे हैं। और सरकार की तरफ से अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो इस कैंप के अंदर पानी की, बिजली की व्यवस्था, इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था की गई है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री के तरफ से लगातार बैठकों का दौर भी चला, और उसके बाद से इसका नतीजा ये है कि इस तरीके के जो शेल्टर हैं 24 घंटे पानी, बिजली और ऐसी तमाम मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे शेल्टर्स में लगातार की गई हैं। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।